हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको पूर्णिया का एक मशहूर कबूतर फार्म लेके चलते हैं जहां लगभग 45 तरह का कबूतर है। और ये एक मज़ार के बगल में है। पूर्णिया के चिमनी बाज़ार में एक मज़ार के बगल में है जहां 45 से भी ज़्यादा किस्म का कबूतर इस फार्म में है। तो अगर आप भी कबूतर पालन करना चाहते हैं तो चलिए, सावधानी के साथ क्या है तरीका, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और बताएंगे। सबसे पहले कबूतर के लिए घर कैसे बनाएं। साफ़ सुथरी और हवादार जगह चुनिए। साफ़ सुथरी और हवादार जगह चुनिए। लकड़ी या जाली से छोटा सा घर बना सकते हैं, या आप ये जो फल का डिब्बा आता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश और ठंडी हवा से बचाव का भी ज़रूरी ध्यान रखेंगे। हर कबूतर के लिए अलग अलग बैठने और अंडे देने की जगह ज़रूर बनाइए। छत या आंगन में या ऊंचाई पर इसको बनाया कीजिएगा। बिल्ली और कुत्ते से सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि बिल्ली और कुत्ते काफ़ी इसके दुश्मन होते हैं। अब चलिए हम आप बात करेंगे कि खाने में क्या दें। तो आप दोस्तों, खाने में आप इनको गेहूँ, मक्का यानी मकई, बाजरा, चना आप इसको दे सकते हैं। रोज़ ताज़ा पानी ज़रूर दें। हफ्ते में 1-2 बार मिनरल मिक्स भी दे सकते हैं। ज़्यादा खाना मत डालें, जितना खाए उतना ही दीजिए। प्रजनन ब्रीडिंग, कबूतर 5-6 महीने में अंडा देना शुरू करते हैं। 18 से 20 दिन में बच्चे निकल आते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों को खिलाते हैं। सफाई और बीमारी से बचाव, रोज़ाना गंदगी को साफ कीजिए। हफ्ते में 1 बार पूरा घर धोना अच्छा रहता है। बीमार कबूतर को अलग रखिए। सावधानी, गंदगी से बीमारी जल्दी फैलती है। पानी हमेशा साफ होना चाहिए। ज़रूरी सावधानी, तेज़ धूप और ठंडी हवाओं से बचाइए। ज़्यादा भीड़ मत रखिए, ओवर क्राउडिंग मत कीजिए। नए कबूतर लाए हैं तो पहले उसको अलग रख कर चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कमाई कैसे होगी? तो कबूतर आप बेच सकते हैं, बच्चे को, चिक्स को भी बेच सकते हैं। शौक और रेसिंग कबूतर की कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। आपको रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा सफाई करने में, 20 मिनट लगेगा जाली वगैरह ये करने में, और पानी और दाना डालने में 10 मिनट टाइम लगेगा। और फिर 2-4 कबूतर को आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ से भी छोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं। कबूतर पालना सिर्फ कमाई नहीं, शौक प्लस सुकून भी देता है। अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान रखेंगे तो ये तेज़ी से बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, हम आपको अब ले चलते हैं कबूतर का एक इस्लामिक हिस्ट्री क्या है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप बने रहेंगे चैनल पर, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कबूतर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप कबूतर पालक का नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप उसको ये कर ले सकते हैं। नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और बहुत ही कम पैसे में, बहुत चीप रेट में ये कबूतर को देते हैं। तो भाई, हम रेट वगैरह नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से इसका वीडियो बनाने के लिए परमिशन लिए हैं। ऐसे में हम आपको जो है ना, मतलब ये नहीं बता सकते हैं। इसका रेट वगैरह के लिए आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे इस्लाम में कबूतर की हिस्ट्री को कैसे समझेंगे। इस्लाम में कबूतर पीजन को अमन, सुरक्षा और रहमत यानी दया की निशानी माना जाता है। उनकी हिस्ट्री बहुत खूबसूरत और सीख देने वाली है।
गारे सौर की घटना सबसे मशहूर किस्सा है। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तब वे अपने साथी अबू बकर के साथ एक गुफा में छुपे जिसे गार सौर कहा जाता है। क्या हुआ? दुश्मन लोग उन्हें ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए, लेकिन गुफा के मुंह पर कबूतर ने घोंसला बना लिया था और अंडे दे दिए थे। साथ ही मकड़ी ने जाला भी बुन दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? दुश्मनों ने सोचा कि यहाँ कोई नहीं गया होगा और वे वापस लौट गए। सीख, इस कहानी में सीख क्या है? अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है उसके लिए छोटी चीज़ें भी बड़ा सहारा बन जाती है। मक्का शरीफ में कबूतरों का खास दर्जा है। मस्जिद अल हरम मक्का में कबूतरों को बहुत इज्जत दी जाती है। उन्हें मारना या नुकसान पहुंचाना मना हराम माना जाता है। लोग उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। चलिए, इससे सीख क्या मिलता है हमको? इस्लाम हर जीव के साथ रहम और दया का व्यवहार सिखाता है। इस्लाम में जानवरों के साथ रहम, इस्लाम में सिर्फ कबूतर ही नहीं बल्कि हर जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी है। हदीस का मतलब, जानवरों को भूखा रखना गलत है, उन्हें तकलीफ़ देना गुनाह है। सीख, इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो इंसान जानवरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। कबूतर क्या सिखाते हैं? शांति, पीस, वफादारी, लॉयल्टी, देखभाल, केयर। फाइनल बात, कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं है। कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि इस्लाम में एक ऐसी निशानी है जो हमें भरोसा, रहमत और सब्र सिखाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, हिंदू धर्म में कबूतर पीजन को शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। यह केवल एक पक्षी नहीं है बल्कि कई मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। शांति और प्रेम का प्रतीक, कबूतर को अक्सर शांति, पीस का संदेश देने वाला माना जाता है। सफ़ेद कबूतर यानी कि पवित्रता और शांति। इस्लाम इसलिए कई धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर कबूतरों का जिक्र आता है। इससे सीख क्या मिलता है? जहाँ शांति है वहीं सच्चा धर्म है। पूर्वजों यानी पितरों से जुड़ी मान्यता। हिंदू मान्यता के अनुसार कबूतर को पितरों, एंसेस्टर, एंसेस्टर का प्रतीक माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि कबूतर को दाना खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। खासकर श्राद्ध या पितृपक्ष में कबूतर को दाना देना शुभ माना जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? पूर्वजों का सम्मान करने से घर में सुख शांति आती है। दाना खिलाने का महत्व, कबूतर को दाना खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोग इसे रोज़ सुबह करते हैं, खाना खिलाने का काम करते हैं। इससे मान्यता क्या है? दाना देने से पाप कम होते हैं और मन शांत रहता है। कुछ सावधानियाँ, मान्यता अनुसार घर के अंदर ज़्यादा कबूतरों का घोंसला बनाना अशुभ माना जाता है। गंदगी से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसलिए सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। ज्योतिष में कबूतर शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है। कबूतर का दाना देने से शनि दोष कम हो सकता है। नोट, यह धार्मिक मान्यता है, सभी लोग इसे अलग अलग तरीके से मानते हैं। फाइनल बात, कबूतर हिंदू धर्म में शांति, पूर्वजों का सम्मान और दया का प्रतीक है। दोस्तों, हम बात करेंगे
रूस यानी रसिया में कबूतर को पीस शांति का सिंबल माना जाता है। सफ़ेद कबूतर यानी शांति और आज़ादी। युद्ध के बाद शांति के संदेश में इसका इस्तेमाल हुआ। खासकर वर्ल्ड वार टू के बाद ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। शहरों की पहचान, सिटी लाइफ। बड़े शहर जैसे मॉस्को में कबूतर हर जगह दिखते हैं। पार्क, सड़कों और चौक में लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। यह शहर की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। टूरिस्ट भी कबूतरों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। इतिहास में कबूतर, वॉर टाइम। पुराने समय में कबूतरों का इस्तेमाल मैसेज भेजने, कैरियर पिजन्स के लिए होता था। युद्ध के दौरान ये बहुत काम आते थे, इसलिए उन्हें लॉयल और यूजफुल बर्ड माना जाता है। कला और संस्कृति। रूस की पेंटिंग और पोस्टर में कबूतर दिखते हैं। शांति और उम्मीद, होप का सिंबल माना जाता है। असलियत, रियलिटी। रूस में कबूतर की वैल्यू शांति का प्रतीक, शहर की पहचान, इतिहास में उपयोगी, लेकिन भारत जैसा धार्मिक महत्व वहाँ नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बात करेंगे जापान में कबूतर की वैल्यू क्या है। जापान में कबूतर पिजन एंड डॉव को सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं माना जाता, बल्कि यह शांति, संस्कृति और धार्मिक प्रतीक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप कबूतर को एक वक्त का खाना या एक टाइम का खाना खिलाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है QR, आप उस पर अपना राशि दान कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, आपको जितना दिन का आपको भोजन भेजना हो आप भेज सकते हैं। यहाँ 501 जोड़ा कबूतर है। तो हम बात कर रहे थे जापान में कबूतर। तो जापान में कबूतर को शांति और उम्मीद, होप का सिंबल माना जाता है। खासकर युद्ध के बाद और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सफ़ेद कबूतर यानी शांति और नई शुरुआत। यह सोच दुनिया भर में फेमस है। धार्मिक महत्व। जापान में शिंटो धर्म में कबूतर को भगवान का दूत माना जाता है। खासकर हाचिमन देवता के साथ कबूतर जुड़ा हुआ है। माना जाता है कबूतर उनको मैसेंजर, संदेशवाहक है। सीख, कबूतर को पवित्र और शुभ संकेत माना जाता है। शहरों और पार्क में कबूतर। जापान के शहरों और पार्क में कबूतर आसानी से दिखते हैं। लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन कुछ जगह रूल्स भी होते हैं। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। संस्कृति और कला में महत्व। जापान की पेंटिंग और डिज़ाइन में कबूतर दिखते हैं। यह शांति, प्यार और संतुलन को दर्शाते हैं। नियम और सावधानियाँ। जापान में हर जगह कबूतर को खाना खिलाना अलाउ नहीं होता। कुछ जगह गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, इसलिए लोग डिसिप्लिन से रहते हैं। फाइनल बात, जापान में कबूतर की वैल्यू शांति और उम्मीद, भगवान का संदेशवाहक, संस्कृति का हिस्सा, यही माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे चीन में कबूतर की क्या वैल्यू है। चीन में कबूतर पिजन को सिर्फ एक आम पक्षी नहीं माना जाता, बल्कि यह शांति, परंपरा और शौक से जुड़ा हुआ है। चीन में कबूतर को शांति, पीस, वफादारी, लॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कई सांस्कृतिक चीज़ों और कला में इसका इस्तेमाल होता है। पुरानी परंपरा, ट्रेडिशनल हॉबी। चीन में कबूतर पालना एक पुराना शौक, हॉबी है। लोग अपने कबूतरों को खास तरीके से ट्रेन करते हैं। खास बात, कबूतर के साथ छोटी सी सीटी, व्हिसल बांधते हैं। जब कबूतर उड़ते हैं तो हवा में संगीत जैसी आवाज़ आती है। यह परंपरा चीन में बहुत फेमस है। रेसिंग और प्रतियोगिता। चीन में कबूतर की रेसिंग कंपटीशन होती है। जो कबूतर तेज़ और समझदार होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इससे लोग कमाई भी करते हैं। शहरों की ज़िंदगी में पार्क और सड़कों पर कबूतर आम हैं। लोग उन्हें दाना खिलाते हैं। यह डेली लाइफ का हिस्सा है। असलियत, रियलिटी। कुछ लोग कबूतर को सिर्फ एक कॉमन बर्ड मानते हैं। ज़्यादा होने पर गंदगी की समस्या भी होती है। फाइनल बात, चीन में कबूतर की वैल्यू शांति और वफादारी, पुरानी परंपरा, रेसिंग और कमाई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भूटान। भूटान में क्या सामाजिक वैल्यू है। भूटान एक बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट कंट्री है।
जहाँ लोगों की ज़िंदगी में शांति, करुणा और प्रकृति का बहुत महत्व है। इसी वजह से कबूतर पिजन को वहाँ एक खास नज़र से देखा जाता है। शांति और अहिंसा का प्रतीक। भूटान में कबूतर को शांति, पीस, अहिंसा, नॉन वायलेंस का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हर जीव के साथ दया करनी चाहिए। सीख, किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना गलत माना जाता है। करुणा, कंपैशन की भावना। लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं, इसे पुण्य, गुड कर्मा माना जाता है, यानी गुड कर्म, अच्छा कर्म माना जाता है। यह उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। सीख, दूसरों की मदद करना और दया दिखाना सबसे बड़ा धर्म है। प्रकृति के साथ जुड़ाव। भूटान में लोग प्रकृति को बहुत सम्मान देते हैं। कबूतर भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसलिए उन्हें सुरक्षित और स्वतंत्र रहने दिया जाता है। सामाजिक जीवन में भूमिका। मंदिर और मठ, मोनेस्ट्री के पास कबूतर दिखते हैं। लोग शांत माहौल में उन्हें देखते और खिलाते हैं। यह लोगों के मन को शांत और खुश करता है। संतुलन। भूटान में क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। ज़्यादा भीड़ या गंदगी से बचने के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। फाइनली बात, भूटान में कबूतर की वैल्यू शांति और अहिंसा, करुणा और पुण्य, प्रकृति का सम्मान, बस यही माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो आपने इस कबूतर फार्म को देखा। यहाँ लगभग 501 जोड़ी कबूतर हैं। आप भी इन्हें भोजन करा सकते हैं, और भोजन कराने के लिए इस पर जो QR आ रहा था, आप उस पर अपना पैसा डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप राशि 1 रुपये से लेके आपकी इच्छा जितना हो उतना राशि भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कबूतर का पालक है, और ये जिसको आपने तस्वीर पर देखा, और यहाँ लगभग 45 से भी अधिक जातियों का कबूतर है, और सबको मेंटेनेंस करने के लिए अलग अलग कमरे में भी रखना पड़ता है, और फिर इन्हें अलग जगह में रखा जाता है, फिर इन्हें बाहर भी चरने के लिए छोड़ा जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम में एक और नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाएंगे। थैंक यू ऑडियंस।